आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। पूरे देश में ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रहे हैं। किसान आंदोलन के आगे झुकी मोदी सरकार। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक से किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, मैं आज इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। वही कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बड़ी खबर है, तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। जी आपको बता दें कि किसान आंदोलन के आगे झुकी सरकार, लिखित प्रस्ताव दे सकती है एमएसपी की गारंटी। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक से किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार किसानों के आंदोलन के आगे झुकती नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हो गई है। विवाद के निपटारे के लिए भी एसडीएम के अलावा कोर्ट जाने की इजाजत भी लिखित में देने को तैयार है। सरकार की ओर से आंदोलन कर रहे किसानों को लिखित प्रस्ताव भेज दिया गया है। किसानों ने सरकार के छठे दौर की बैठक से पहले लिखित प्रस्ताव की मांग की थी। सरकार की ओर से प्रस्ताव आने के बाद अब सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक के बाद आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही एमएसपी कानून के तहत आने वाली मंडियों को और सशक्त करने पर सरकार तैयार है। किसान चाहते हैं कि जिन व्यापारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की इजाज़त मिले, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जबकि कानून में केवल पैन कार्ड होना अनिवार्य बनाया गया है। सरकार किसानों की यह मांग भी मानने को तैयार नजर आ रही है। इसके अलावा प्राइवेट मंडियों में भी कुछ शुल्क लगाने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा सरकार पराली जलाने को लेकर हाल ही में लाए गए अध्यादेश में कुछ बदलाव कर सकती है या वापस लेने पर भी विचार कर सकती है। किसानों की एक मांग प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल को नहीं लाने का भी है। सरकार उस पर और संवाद का प्रस्ताव रख सकती है। सरकार के प्रस्ताव के बाद आगे की रणनीति बताएंगे किसान। सरकार की ओर से लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होगी। किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करना होगा और बीच का कोई रास्ता नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, केंद्र की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। आज होने वाली छठे दौर की वार्ता रद्द हो गई है। ड्राफ्ट पर चर्चा होगी और आगे फैसला तय किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि शाम 4 से 5 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अमित शाह ने रात में बैठक, कोई हल नहीं निकला। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार देर रात 13 किसान नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात बेनतीजा रही। अचानक हुई बैठक में किसी हल की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन किसान नेता अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है कि कानून वापस नहीं होंगे। सरकार किसानों की मांग को देखते हुए कानून में संशोधन करने को तैयार है। किसानों के प्रदर्शन का 14 दिन। राजधानी दिल्ली में हजारों की संख्या में हरियाणा, पंजाब और देश के अन्य राज्यों से आए किसानों का आज 14वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच अब कुल 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इन बैठकों में दोनों पक्षों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान संगठन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि सरकार इन तीनों ही कानूनों को वापस ले। क्या है विरोध? जी आपको बता दें कि सितंबर महीने में मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पास कराए गए इन नए कानून, जिसमें पहला है कि मूल्य उत्पादन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, दूसरा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 और तीसरा किसानों के उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 का किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। किसानों को डर है कि इससे एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और सरकार उन्हें प्राइवेट कारपोरेट के आगे छोड़ देगी। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि देश में मंडी व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन किसान अपने जिद पर अड़े हुए हैं। अगली बड़ी खबर, भारत में वैक्सीन का विकास। आज दुनिया देखेगी देश की ताकत। 64 देशों के राजदूत पहुंचे हैदराबाद। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन के विकास में वैश्विक दिलचस्पी को देखते हुए दुनिया को इससे अवगत कराने की पहल की है। इसके तहत दिल्ली से 64 देशों के राजदूत हैदराबाद स्थित प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों भारत बायोटेक एवं बायोलॉजिकल ई पहुंचे हैं। उन्हें भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्णा एला द्वारा
ब्रीफ किया जा रहा है। 190 देशों के मिशनों को जानकारी दी थी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि करीब एक महीने पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने 190 से ज्यादा देशों के राजनयिक मिशनों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कोविड-19 वैक्सीन के विकास से संबंधित मुद्दों पर जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्रालय की कोविड-19 ब्रीफिंग पहल के तहत ही भारत में विदेशी मिशनों के प्रमुखों को हैदराबाद का दौरा कराया जा रहा है। दूसरे शहरों में भी जाएंगे राजनयिक। जी आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि विदेशी राजनयिकों को अन्य शहरों में भी ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी से निपटने में वैश्विक प्रयासों में अहम योगदान दे रहा है। सरकारी सूत्रों ने कहा भारत के वैक्सीन विकास के प्रयास में काफ़ी रुचि ली जा रही है। 60 से ज़्यादा मिशनों के प्रमुखों को हैदराबाद की प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल का अवलोकन कराया जाएगा। तीनों वैक्सीन को लेकर होगी विशेषज्ञ समूह की बैठक। जी हां, आपको बता दें कि वही भारतीय राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के वैक्सीन को लेकर दिए गए आवेदनों की समीक्षा करेगा। तीनों कंपनियों ने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को लेकर अनुमति मांगी है। इस संबंध में वैक्सीन को लेकर गठित विशेषज्ञ समूह बैठक करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है भारत। जी आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। भारत के वैक्सीन उत्पादन और आपूर्ति की क्षमता का इस्तेमाल इस संकट से लड़ने में समूची मानवता की मदद के लिए किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना के दैनिक मामलों में हुई बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में मिले 32,080 नए मरीज। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से हर दिन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में कमी और बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 32,080 नए मामलों के साथ एक बार फिर कोविड-19 के दैनिक मामलों में इजाफा देखने को मिला है। मंगलवार को 26,567 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वही संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 92 लाख के पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 32,080 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 402 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 93,35,850 हो चुकी है। आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 36,635 मरीजों ने वायरस को मात दी और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। इस तरह देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 92,15,581 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगातार 4 लाख से नीचे बनी हुई है, जो राहत की बात है। वर्तमान में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 3,78,909 हो गई है। वही कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,41,360 हो गई है।